तो यूं ही चले थे कहीं से यहाँ यूं ही आ गए, यूं ही चले थे कहीं से यहाँ यूं ही आ गए, देख तेरे इश्क में लखनऊ ही आ गए। तो मेरा नाम ऋषभ है, हम बिहार से हैं, सिवान, यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो इतना काफ़ी है, तो फिर शुरू करते हैं। इलाहाबाद भी गए, वहाँ भी कुछ लोग मन में रह गए, तो लिखे कि रहते हो जहाँ उस दिल को मैं आबाद लिखता हूँ, रहते हो जहाँ उस दिल को मैं आबाद लिखता हूँ, अकेला बैठ मजमे में तुम्हारी याद लिखता हूँ, मेरे ख्वाबों से चलकर तुम कभी तो सामने आओ, तुम्हारे नाम में सारा इलाहाबाद लिखता हूँ। तो ये सुनिए कि ये चेहरे पे जो चांद बुझाए रहती हो तुम, ये चेहरे पे जो चांद बुझाए रहती हो तुम, कितने ख्वाबों के महल ढाए बैठी हो तुम, ये मरना जीना प्यार मोहब्बत वादे कस्में छोड़ो इनको और बताओ कैसी हो तुम। और अगला है कि सूरतें जहाँ देख के न दिल लगाइए, ये उनके लिए है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तुमको लगता है मुझे नहीं देखा, ये उनके लिए है। सूरतें जहाँ देख के न दिल लगाइए, आँखों में देखिए फिर करीब आइए, ये वफा ये जफ़ा सब दिलों की बातें हैं, आप बहुत हसीन हैं तो अपने घर जाइए। सुनिए अगला कि हम बहल के तुम्हारे तो हो जाएंगे, ये सुनिएगा कि श्रृंगार की अवस्था है कि हम बहल के तुम्हारे तो हो जाएंगे, फिर तुम्हें ढूंढने में ही खो जाएंगे, तुम किताबें न सीने पे रखा करो, उन कथाओं के किरदार सो जाएंगे। और एक गज़ल सुनिए, थोड़ा सा संजीदा है, सुनिएगा कि हर उस शख्स ने खुद से जुदा किया है, सुनिएगा कि हर उस शख्स ने खुद से जुदा किया है, जिसके साथ मैंने अच्छा किया है, वो सामने आया तो फिर उसका हो जाऊंगा, वो शख्स कि जिसने मेरा बहुत बुरा किया है। उस शख्स का मैसेज भी आ गया वो सामने आया तो फिर उसका हो जाऊंगा, वो शख्स कि जिसने मेरा बहुत बुरा किया है, मुझे कई लड़कियों का हमराह होना है, मगर एक उसने भी मेरे घर का रास्ता किया है। है कि उदास लड़कियों से एक लगाव है कि मुझे, उदास लड़कियों से एक लगाव है कि मुझे, एक उदास औरत ने हंसते हुए बड़ा किया है। और इसका आखिरी शेर है कि मुझे शौक़ है जला दूँ ये दुनिया की यहाँ, मुझे शौक़ है जला दूँ ये दुनिया की यहाँ, लोगों ने हम दोनों के साथ जैसा किया है। और ये अगला सुनिएगा कि ये भी थोड़ा है उसी टाइप का, संजीदा टाइप, थोड़ा सा कि आया थोड़ा दिल में वही ज़्यादा है ना, तो नहीं नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए। उसने मुझसे एक बार कहा भी दुख नहीं, उसने मुझसे एक बार कहा भी दुख नहीं, उसको हमारे दुख से ज़रा भी दुख नहीं, एक और लड़की के पहलू से निकला हूँ, तेरी बराबरी का मगर वहाँ भी दुख नहीं। कैसे हो मतलब है यह है कि ये मोहब्बत के दिखावे ज़ाती हवस में हैं, ये मोहब्बत के दिखावे ज़ाती हवस में हैं, यानी कि मुझे अब किसी का भी दुख नहीं। है कि एक रोज़ मेरे झूठ का पता चला और फिर सच में कोई टूटा, मुझे हुआ भी दुख नहीं। और अगला शेर है कि मैं नहीं चाहता हूँ यूँ ख़त्म हो रिश्ता, मैं नहीं चाहता हूँ यूँ ख़त्म हो रिश्ता, लेकिन मैं तेरे लिए चाहता भी दुख नहीं। और अगला सुनिए कि हमने सारी याद तुम्हारी काट दी है, काट तो उसने ही दी थी, खैर हमने सारी याद तुम्हारी काट दी है, यानी एक लकड़ी ने आरी काट दी है।
ये राहत साहब की आदत लगी, ऐसे ऐसे माइक लग जाता है। तो हमने सारी याद तुम्हारी काट दी है, यानी एक लकड़ी ने आरी काट दी है, रखकर अपने होठों को मेरे होठों पे उसने फिर से बात हमारी काट दी है कि हमने बाग के सबसे सुंदर फूल की खातिर कतरा कतरा सारी क्यारी काट दी है। जिनको अपना यार समझ कुछ कह देते थे, ऐसे लोगों ने हमसे यारी काट दी है। बहुत महीन काट रहे हो भाई साहब, बहुत महीन काट रहे हो। महीनी से कटा भी है ना। खैर कहने की बात नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं यार, सबके साथ हुआ है भाई। नहीं मेरे साथ सच में नहीं हुआ है। नहीं, एक शेर सुनिए कि मेरे सुख तमाम हैं, तमाम मतलब ख़त्म होता है, तो मेरे सुख तमाम हैं और कोई दुख नहीं, यानी कि ख्याली गमों से उदास हूँ, कोई दुख नहीं है हमको। खैर एक मुक्त छंद की कविता है, इसको ध्यान से सुनिएगा बीच में बिना किसी शोर शराबे के, कि इस कविता का नाम है प्रतीक्षा। तो चली गई तुम आखिरी मुलाकात को जाविदानी करके चली गई तुम। लास्ट मोमेंट पैकिंग में बहुत ज़रूरी सामान समेटते हुए कुछ छूट जाता है ना, सॉरी हाँ, लास्ट मोमेंट पैकिंग में बहुत ज़रूरी सामान समेटते हुए छूट जाता है फ़ोन का चार्जर। कुछ छूट गया है क्या? पहली मुलाकात, पहला गुलाब, लबों के निशान, बदन के मेसोपोटामिया में खोजे गए दुर्लभ तिल, टेढ़े मेढ़े रास्ते, बचपन के चोट के निशान जिनमें दर्द बेहया की झाड़ियों की तरह उग आते हैं, नाखूनों की कचोट जिनकी पीड़ा शांत और सुखदायक है, और सुनना कि और दाहिने हाथ में शिव मंदिर के कलावे की तरह बंधी दांतों से काटी गई डोरियां जो दैहिक पीड़ा के आनंद के चरम पर काटी गई हैं। बदन की, समझ रहे हैं, बदन की लिखावटें जो करवटों से निकलकर बेडशीट पर सिलवटों की तरह पड़ गई। सब कुछ छोड़ जाने की तमाम जद्दोजहद के बाद भी तुम ले गई हमारी संपत्ति में से मेरे हिस्से की अपनी संपत्ति। मेरे होठों की रेखाएं जो चूमते वक्त तुमसे बदल गई थी, हृदय की गति, श्वास की गर्मी, देह का ताप, उंगलियों का कसाव, लोलकी का चुंबन, और साथ ही ले गई मेरी भाग्य की रेखाएं जो मेरे दाहिने हाथ से उठकर तुम्हारे बाएं हाथ में बैठ गईं। तुम्हें आवाज़ दे देकर छिल गई मेरे गले की नसें। तुम्हारा जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। तुम्हारा जाना मात्र जाना ही नहीं, तुम्हारे लौटने को लेकर माना गया सबसे बड़ा झूठ है, जिसकी सत्यता में ही मेरी प्रतीक्षा कर रही है मेरी मृत्यु। शुक्रिया। Subscribe to our YouTube channel Sociotab. Thank you.